नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज हमारी कहानी है फुरफुरी नगर के सबसे मजेदार जोड़ी मोटू और पतलू की। ये दोनों दोस्त हमेशा किसी न किसी रोमांचक घटना में फंसे रहते हैं। मोटू हमेशा की तरह समोसे के बारे में सोच रहा था। समोसे मोटू की कमजोरी हैं और वह हर समय उनके बारे में सपने देखता रहता है। पतलू, जो हमेशा मोटू की मदद करता है, ने अचानक समोसे की खुशबू महसूस की। पतलू ने मोटू से पूछा, मोटू, समोसे की खुशबू आ रही है ना? पतलू ने अपनी नाक हवा में उठाई और खुशबू को पहचानने की कोशिश की। हाँ मोटू, ये तो समोसे की ही खुशबू है। मोटू और पतलू ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें इस खुशबू का पीछा करना चाहिए। चलो देखते हैं कहां से आ रही है ये खुशबू, मोटू ने उत्साह से कहा। दोनों दोस्त समोसे की तलाश में निकल पड़े। उनके मुंह में पानी आ रहा था। वे दोनों खुशबू का पीछा करते हुए फुरफुरी नगर की गलियों में घूमने लगे। रास्ते में उन्होंने कई दुकानों और ठेलों को पार किया, लेकिन समोसे की खुशबू उन्हें एक विशेष दिशा में खींच रही थी। आखिरकार वे एक छोटी सी समोसे की दुकान के सामने रुके। उनकी आंखें चमक उठीं और वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। भैया, 2 प्लेट समोसे देना, मोटू ने दुकान के मालिक से कहा। पतलू ने भी उत्सुकता से दुकान के अंदर झांका। दुकान के मालिक ने गर्मा गर्म समोसे प्लेट में परोसे। मोटू और पतलू बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मोटू ने कहा। दोनों दोस्त समोसे का आनंद लेते हुए हंसते और बातें करते रहे। इस तरह मोटू और पतलू की समोसे की खोज एक स्वादिष्ट अंत पर पहुंची। और इस तरह फुरफुरी नगर के ये 2 दोस्त एक और मजेदार और स्वादिष्ट अनुभव के साथ अपने घर लौटे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। फुरफुरी नगर की गलियों में घूमते हुए मोटू और पतलू ने देखा कि हर जगह चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और बच्चे खेल रहे थे। मोटू और पतलू चाटू के ठेले पर पहुंचे। चाटू का ठेला हमेशा की तरह भीड़ से घिरा हुआ था और वहां से गुजरने वाली खुशबू ने मोटू के पेट में गड़गड़ाहट पैदा कर दी। मोटू ने चाटू से कहा, चाटू भैया, 1 प्लेट समोसे देना, गरमा गरम। पतलू ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे वह भी समोसे खाने के लिए उत्सुक हो। लेकिन चाटू का चेहरा अचानक चिंता से भर गया। उसने कहा, अरे नहीं, मेरे सारे समोसे गायब हैं। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। यह सुनकर मोटू और पतलू हैरान रह गए। क्या, सारे समोसे गायब? मोटू ने आश्चर्य से पूछा। फुरफुरी नगर से समोसे गायब? यह तो बहुत अजीब बात थी। मोटू और पतलू ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी समोसे नहीं दिखे। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत थी, पतलू ने कहा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। मोटू ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने अन्य विक्रेताओं से बात की और पता चला कि यह समस्या केवल चाटू के ठेले तक सीमित नहीं थी। पूरे फुरफुरी नगर में समोसे गायब हो रहे थे। मोटू और पतलू ने मिलकर सुराग ढूंढने शुरू किए। वे हर गली और नुक्कड़ पर गए, लोगों से पूछताछ की और हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान में रखा। आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि उसने रात में कुछ संदिग्ध लोगों को चाटू के ठेले के पास देखा था। यह जानकारी सुनकर मोटू और पतलू ने अपनी खोज को और तेज कर दिया। अब मोटू और पतलू के सामने एक नई चुनौती थी। उन्हें इन संदिग्ध लोगों का पता लगाना था और फुरफुरी नगर के समोसे वापस लाने थे। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह जानने के लिए देखते रहिए। यह 2 पीढ़ी जानने की थी। यह तो बहुत गलत हुआ चाटू भैया, पतलू ने सहानुभूति से कहा। चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे समोसे ढूंढने में, मोटू ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। हाँ चाटू भैया, हम समोसे चोर को पकड़ेंगे। और इस तरह मोटू और पतलू ने समोसे चोर को खोजने का बीड़ा उठाया था। और इस तरह मोटू की
अपनी खोज शुरू करने से पहले मोटू और पतलू ने मदद मांगने का फैसला किया। वे भागे भागे इंस्पेक्टर चिंघम के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर चिंघम, बड़ी मुसीबत, फुरफुरी नगर से सारे समोसे गायब हो गए हैं, पतलू ने बताया। इंस्पेक्टर चिंघम ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। सेक्शन 5, द ग्रेट समोसा हंट। इंस्पेक्टर चिंघम, मोटू और पतलू ने फुरफुरी नगर में सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने जॉन से पूछताछ की, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बाइक की पड़ी थी। डॉक्टर झटका व्यस्त थे अपने नए आविष्कार में। सब जगह देखने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। समोसे चोर बहुत चालाक था। सेक्शन 6, अ स्टिकी सिचुएशन। अचानक मोटू को जमीन पर कुछ चिपचिपा दिखाई दिया। देखो पतलू, ये क्या है? पतलू ने ध्यान से देखा। ये तो इमली की चटनी है। ऐसा लगता है जैसे यहां से कोई भारी चीज घसीटी गई है। इंस्पेक्टर चिंघम ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है, हमें इसका पीछा करना होगा। सेक्शन 7, अनमास्किंग द समोसा थीफ। In this thrilling episode, we dive deep into the mystery that has been plaguing the town for weeks. Who has been stealing all the delicious samosas? Our heroes, Motu and Patlu, along with the ever-determined Inspector Chingam, are on the case. इमली की चटनी के निशान का पीछा करते हुए मोटू, पतलू और इंस्पेक्टर चिंगम एक सुनसान गोदाम में पहुंचे। The trail of tamarind chutney led them through winding streets and dark alleys, finally bringing them to an old, abandoned warehouse on the outskirts of town. The air was thick with suspense as they cautiously approached the entrance. अंदर उन्होंने देखा कि बॉक्सर अपने दोस्तों के साथ समोसे खा रहा है। To their astonishment, there was Boxer, the town's notorious troublemaker, sitting with his friends, devouring the stolen samosas. The sight was both shocking and somewhat amusing, as they had never expected Boxer to be the culprit. सारे गायब समोसे यहाँ थे. The table was overflowing with piles of samosas, more than anyone could eat in one sitting. It was clear that Boxer had been hoarding them for quite some time. The sheer quantity of samosas was overwhelming, and it was a wonder how Boxer had managed to keep them hidden for so long. तुमने सारे समोसे क्यों चुराए? इंस्पेक्टर चिंगम ने पूछा. With a stern expression, Inspector Chingum demanded an explanation. The room fell silent as everyone awaited Boxer's response. The tension was palpable, and it seemed like time had stopped. Boxer ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं समोसे खाना चाहता था. Boxer, looking thoroughly embarrassed, confessed, I was just so hungry and I couldn't resist the temptation of the samosas. His friends nodded in agreement, their faces also showing signs of guilt. It was a moment of realization for everyone present, as they understood the lengths to which hunger could drive a person. The case of the missing samosas was finally solved, but it left everyone with a valuable lesson about empathy and understanding. Section 8. All's well that ends well. इंस्पेक्टर चिंघम ने बॉक्सर को उसकी गलती का एहसास कराया. बॉक्सर ने माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा. सारे समोसे चाटू के ठेले पर वापस आ गए. मोटू और पतलू ने गर्मा गर्म समोसे का आनंद लिया. तो बच्चों, यही थी मोटू और पतलू की मजेदार कहानी.